हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भार के घोल यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत संतुलन। जैसे प्रश्न में कह रहे हैं ग्लूकोज का प्रतिशत भार कितना होगा यदि उसका घोल 4.6 ग्राम ग्लूकोज तथा 145.2 ग्राम जल को मिला करके बनाया गया। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये विलेय है और ये क्या है, विलायक है। अब आगे आते हैं, जब दोनों का भार दिया गया है तो देखिए विलयन का भार क्या हो जाएगा 4.6 और फिर से 145.2 को जोड़ देंगे तो 149.8 आ जाएगा। अब सूत्र लगा लीजिए कि प्रतिशत द्रव्यमान बराबर, तो ऊपर विलेय को रख दीजिए तो 4.6 हो गया और नीचे वाला कुल द्रव्यमान हो गया विलयन का, गुणे 100 कर दीजिए, कटा लीजिए, आ गया। अगला है हमारा आयतन प्रतिशत यानी कि मतलब जैसे मान लीजिए कि जल है, जल में शराब मिला दिया तो दोनों क्या है, आयतने में हुआ, तो ये आयतन प्रतिशत कहलाएगा। तो अब उस पर सवाल कर लेते हैं। जैसे 1000 मिलीलीटर का एथिलीन ग्लाइकोल तथा जल 5% का घोल बनाइए। चलिए बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि घोल का आयतन माने विलयन का आयतन 1000 मिलीलीटर है और विलेय का आयतन माना कि x है। अब यहाँ पर आयतन प्रतिशत हमको निकालना है, तो विलेय का आयतन यहाँ पर क्या कर दिए, x कर दिए, और आयतन प्रतिशत जो दिया है वो 5 वो कर लिए। उसके बाद से विलयन का आयतन 1000 कर लिए गुणे 100 और 3 गुणा करके अब क्या कर लेंगे, 50 मिलीलीटर आ गया। इस प्रकार से अब अगला क्वेश्चन, प्रतिशत गणना करने के लिए एलिगेशन विधि का हम अध्ययन करेंगे। एलिगेशन के अनुसार क्या क्या दिया गया था। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिया गया है कि 600, और इसको समझने के लिए जैसे यहाँ पर ग्राफ दिया गया है कि आवश्यक प्रतिशत बीच में रहेगा, अधिक शक्ति के प्रतिशत वहाँ पर रहेगा, और इसके दूसरे सिरे पर आवश्यक प्रतिशत कम शक्ति, उसके बाद से कम शक्ति का प्रतिशत, आगे अधिक शक्ति का प्रतिशत। जैसे क्वेश्चन में दिए गया है कि मान लीजिए कि 600 मिलीलीटर 70% एल्कोहल बनाने के लिए 95% एल्कोहल की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, करेक्ट 70% एल्कोहल बनाने के लिए, तो 70 को देखिए बीच में कर दिया गया है। अधिकतम 95% है, देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर हो गया है। कम शक्ति वाले को, अब देखिए कम शक्ति वाले को देखिए अब जो है 70%, क्या चाहिए, 70% यहाँ पर कर दिया गया, 70 भाग यहाँ पर कर दिया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये लिख लिए, क्या कर लिए हम लोग, लिख लिए। अब इसको 95 में से 70 घटा दीजिए तो कितना आ गया, 25, ठीक। उसी तरह से 70 में से 70 घटा दिए तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। इस प्रकार से अब अगली लाइन में देखते हैं, आगे देखिए। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। इस तरह से अगली लाइन में है जो, अब जब वो निकल गया है तो 70 में से क्या कर लिया गया है, घटा करके, और इस प्रकार से निकाल दिया गया। तो हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है 70%, 60% और 40% और 30% एल्कोहल की मात्रा की गणना कीजिए जो 50% एल्कोहल प्राप्त करने के लिए मिलाई जाती है। अच्छा, इस सबों का गणना करना है, जो 50% एल्कोहल, तो ये बीच में रहेगा, 50% वाला जो है बीच में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 50% को हमने क्या कर दिया है, रख दिया है यहाँ पर 70, 60, 40% लिख दिया है। अब देखिए जैसे 70 में से 50 घटाया तो क्या आया बताइए, 20 भाग, मानी 20 आ गया। उसी तरह से 60 में से 50 घटाइए तो 10 आ गया, क्या हो गया, 10 आ गया। 40 में से 50 घटाइए तो आ गया 10। उसी तरह से यहाँ पर 30 - 50 किए तो 20 भाग आ गया, क्या आ गया, 20। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 70 गुणे 20, 60 गुणे 10, यहाँ पर देखिए उसी तरह से किया गया है। यहाँ पर देखिए 70 गुणे 20, 60 गुणे 10, उसी के बाद से अब तीसरी लाइन में यहाँ पर 40 गुणे 10, देखिए 40 गुणे 10, उसके बाद से 30 गुणे 20, देखिए 30 गुणे 20 किया गया। सभी को गुणा करके और जोड़ करके हमारा आंसर प्राप्त होता है। आगे अगले